वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात आज वाशिंगटन में होगी। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। दोनों रहनुमाओं की ओवल ऑफिस में 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला अस्करी हुक्काम भी शामिल होंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि वज़ीर आज़म के वफ्द के रुकन की हैसियत से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा व्हाइट हाउस में मीटिंग में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के वफ्द की व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पेंटागन का दौरा करेंगे। अमरीका के कायम मकाम वज़ीर दिफा रिचर्ड स्पेंसर अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ टेनफोर्ड से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क एस मिलर से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का वाशिंगटन में पाकिस्तानियों के फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा से खिताब। कैपिटल वन अरीना हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों और मिली नगमों से गूंजता रहा। पाकिस्तानी अमेरिकन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर पजीराई हुई। तारीख़ी खिताब सुनने के लिए अमरीका और कनाडा के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी तवील सफ़र करके वाशिंगटन पहुँचे। आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। पैसा वापस करो घर जाओ। इमरान खान की जेल में कैद ऑपोजिशन कायदीन को पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा उन्होंने बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। एक बादशाह ने भी इन लोगों की सिफारिश की है। कहा NRO नहीं मिलेगा, वो वापस जाकर जेल से टीवी और एयर कंडीशन भी निकलवा देंगे। पता है इस फैसले पर मरियम बीबी शोर मचाएंगी। जिस तरह ये लोग जेल में रह रहे हैं ये सजा तो ना हुई। अब्बासी बार बार कहते थे जेल में डालो, डाल दिया जेल में। इमरान खान ने एक तंज का तीर और भी चलाया। कहा ट्रंप से मुलाकात के लिए पर्चियां लिख कर लाया हूं। अब क्या चाहते हैं मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। करप्शन खत्म करके पाकिस्तान को ऊपर लाकर दिखाएंगे। मेरा ख्वाब है एक दिन बाहर से दुनिया पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएगी। आप पाकिस्तान को तब्दील होता देखेंगे। हर साल मुल्क ऊपर जाता रहेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में इमरान खान ने उम्मीद के दिए जलाए। कहा मुल्क में सारे ताजिरों को रजिस्टर होना पड़ेगा। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा टैक्स दें, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना 4 महीने 6 महीने साल मुश्किल वक्त है, इससे निकल जाएंगे। दोहरी शहरियत वालों को पाकिस्तान में वोट के हक के साथ इंतखाबात लड़ने की इजाज़त ज़ेरे गौर है। इमरान खान का वाशिंगटन में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। माइंड सेट बदल कर पाकिस्तान को सनतकारी की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अवाम जानते हैं इमरान जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। सरमायाकार पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करें। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। वज़ीर
वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ताल्लुकात के नए खद्दो खाल तय करेगी। पाकिस्तान की क़यादत सिर्फ पाकिस्तान के बयानिए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाशिंगटन गई है। इमरान खान कौमी मफाद और बयानिए को मुक़द्दम रखेंगे। मुआविन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ क़ावान कहती हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में वज़ीर आज़म की मकबूलियत कल दुनिया ने देख ली। आपसे तमाम सहूलतें वापस ले लेंगे। उसको बोलो हम पहले ही रहने बैरकों में रहने के काबिल। वज़ीर आज़म को बताओ कि आसिफ जरदारी बैरकों में रहने का आदी है। जेल से AC और TV निकलवाने के वज़ीर आज़म के ऐलान पर साबिक़ सदर का रद्द अमल। पैसों की वापसी के सवाल पर आसिफ जरदारी ने हंसते हुए जवाब दिया, पैसे दरख्तों पर लगे हैं क्या? ऐसे दे दें आप निकल जाए, आपको भी और बोलो झाड़ों पे लगे हुए। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की वाशिंगटन DC में भी वही तकरीर थी जो D चौक के कंटेनर पर थी। इमरान खान ने ऐसी तकरीर की जैसी मोची गेट पर की जाती है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का तबसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ के TV की फिक्र छोड़ें, उन गरीबों की फिक्र करें जिन पर 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। वज़ीर आज़म साबित कर रहे हैं कि उनके पास न कोई प्लान है, न सोच है, न सलाहियत है, न तजुर्बा है। अफसोस वज़ीर आज़म बैरून मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कंटेनर से नहीं उतरे। इमरान खान लीडर नहीं एक हुक्मरान है। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहा अगर हुकूमत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी और ऑपोजिशन भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी तो मुल्क कौन चलाएगा? पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो सिर्फ अपनी नहीं तमाम पाकिस्तानियों की बात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वाशिंगटन में IMF के कायम मकाम MD डेविड लिप्टन, वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपास और पाकिस्तानी अमरीकी सरमायाकारों ने मुलाकात की। वाशिंगटन में स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के वफ्द की भी इमरान खान से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू हुई। मीटिंग के बाद IMF के कायम मकाम MD ने कहा कि फ़ंड का प्रोग्राम पाकिस्तान को पायदार और मुतवाज़िन तरक्की देगा। घरेलू तशद्दुद के मामले पर अदाकार मोहसिन अब्बास और अहलिया फातिमा सुहेल की लाहौर में SSP कैंट के दफ्तर में पेशी। पुलिस का कहना है कि फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुन लिया है। तहक़ीक़ात में सामने आने वाले हक़ाइक़ की रोशनी में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फातिमा सुहेल ने शौहर मोहसिन अब्बास के खिलाफ तशद्दुद की दरख्वास्त दे रखी है। इसके अफेयर का भी पता चला तो इसने भी मुझे दबा के मारा था जब वो निशाना। प्रेग्नेंट औरत अपने ऊपर ये प्रैक्टिस करवाएगी जो कि घर में बिस्तरे पे बैठी हुई वो तस्वीरें हैं। और इस आदमी ने बोला कि सीढ़ियों से गिरी है। आप सारे अक्लमंद लोग हैं, सीढ़ियों से गिरने में, मुंह पे ब्रूजेस में और सीढ़ियों से गिरने में फ़र्क है ना। फातिमा सुहेल का SSP के सामने पेशी के बाद भी शौहर मोहसिन अब्बास पर तशद्दुद और 50 लाख रुपए हथियाने का इल्ज़ाम। कहा मोहसिन ने बाल खींचे, थप्पड़ मारे। बाल खींचने का मेडिकल से कैसे साबित होगा? अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। मोहसिन अब्बास ने मुसालिहत का इशारा दे दिया। कहा कि पहली नशिस्त अच्छी रही, आखिरकार ये घरेलू मसला है, फैमिली और वकीलों से मशवरे के बाद आगे चलेंगे। एक बड़ी पॉजिटिव मीटिंग करके बाहर आएँ और चीज़ें जो बेहतरी की तरफ ही इंशाल्लाह जाएंगी। और आई होप कि सच और झूठ की जंग से निकल के हम जो है वो अपने फैमिली मैटर ज़ाहिर है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फैमिली मैटर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतरी से और तमीज़ से और अखलाकी इक़दार को पेश नज़र रखते हुए हल करें। MKM के साबिक़ मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा शुमाइला नज़र और उनके 2 बेटे लंदन में कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। शुमाइला नज़र को फ्लैट मालिक ने भी घर खाली करने का नोटिस दे दिया। बीमार शुमाइला शौहर के कत्ल के 9 साल बाद भी इंसाफ की मुंतज़िर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन सेनेटर्स का अहम इजलास। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में 56 सेनेटर्स समेत 7 MNAs की शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि मुल्क की मुआशी टीम मजाक बन गई है। आम आदमी पर जिंदगी तंग हो चुकी है, बेरोजगारी इंतहा को छू रही है। वज़ीर आज़म को इल्म नहीं कि गरीब किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। सियासी कैदियों से जेलें भरी जा रही हैं।
कबायली अजला के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली तहरीक इंसाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने वाले हुकूमत से राबिते में हैं। 2 अरकान को सूबाई काबीना में भी शामिल किया जाएगा। एक सवाल पर यह भी कह गए कि कुछ आज़ाद अरकान तो उनकी जेब में हैं। वो भी जल्द आ जाएंगे। आज तो शुक्र इंशाल्लाह है, मौजूद है, मेरे जेब में है, कुछ लोग मौजूद है, आप फिक्र रहे, इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू। वकला तेजी से अपनी इज्जत गंवा रहे हैं। अगर उन्हें कोई तहरीक चलानी है, वकला की इज्जत की बहाली की तहरीक चलाएं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला का पेशा पैसा बनाने के लिए नहीं है। अदलिया और मेडिसिन के शोबों में किसी धोखेबाज की कोई जगह नहीं। अब ऐसे इदारों की ज़रूरत है जहां नौजवान वकला की तरबियत की जा सके। मुबैना गैर अखलाकी वीडियो स्कैंडल केस में मुल्ज़िम मियां तारिक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मेडिकल सहूलियात देने का हुक्म। मियां तारिक ने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरी जान को खतरा है, जेल में मार दिया जाएगा। अदालत में दुहाइयां, जेल में किसी को नहीं मारते। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट का कोई जिक्र नहीं। जज के रिमार्क्स। राना सनाउल्लाह को जेल में घर का खाना देने की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की मकामी अदालत की राना सनाउल्लाह को मुताल्लिक़ फोरम से रुजू करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह की सेहत को मद्देनजर रखते हुए खाना दिया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना भी किया जा रहा है। उनकी सेहत ठीक है। जेल हुकाम ने सेशन जज को रिपोर्ट जमा करा दी। बहावलपुर में नून लीग की रहनुमा और साबिक रुकन सूबाई असेंबली फौजिया अयूब के घर से मनशियात की बरामदगी का केस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तैयब अयूब और अदील असलम को मुल्तान मुंतकिल कर दिया। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मनशियात बरामद होने का मुकदमा दर्ज किया गया है। चंद रोज कबल बहावलपुर में साबिक MPA फौजिया अयूब के घर से मनशियात बरामद हुई थी। ANF ने फौजिया अयूब के बेटे तैयब अयूब और इसके साथी अदील असलम को गिरफ्तार किया था। सक्खर में लापता होने वाले 6 लड़कों में से एहतिशाम की लाश लाड़काना के करीब दरिया किनारे से मिल गई। बाकी बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चों के दोस्त और वाक़े के ऐनी शाहिद ने पुलिस को वीडियो बयान दे दिया। बयान में कहा गया है कि 8 दोस्त क्रिकेट खेलने के बाद नहाने के लिए दरिया गए। एक बच्चे की दरिया में टांग फंसी, जिसे बचाते हुए 6 दोस्त डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में लोडेड पिस्तौल के साथ सेल्फी की कोशिश में लड़के की जान चली गई। 14 साल अब्दुल्ला अपनी कजिन की मौजूदगी में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, गोली चल गई। वरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। निजी एयरलाइंस के तैयारे में दौरान परवाज फन्नी खराबी। जहाज की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक जहाज को बहिफाजत उतार लिया गया। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। जहाज में 200 अफराद सवार हैं। फनी खराबी दूर होते ही जहाज को दोहा रवाना कर दिया जाएगा। अमीर तरीन भारतीयों के 7 खरब 60 अरब डॉलर बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियों में पड़े हैं। आलमी फलाही तंजीम ऑक्सफेम का रिपोर्ट में इंकशाफ। भारत में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो गया। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से मुल्क के जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचा। भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की दौलत भारतीय हुकूमत की अवामी सेहत, सफाई और पानी की फराहमी के अखराजात से ज्यादा है। श्रीलंका से होम सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की श्रीलंकन टीम को 2 टेस्ट पाकिस्तान में खेलने की पेशकश। श्रीलंकन बोर्ड का सिक्योरिटी वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। कराची और लाहौर के वेन्यूज का मुआयना करेगा। पाक श्रीलंका सीरीज अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।